हेलो दोस्तों, आज मैं प्रतिशत का अगला पार्ट लेकर आपके बीच आया हूं। आर.एस. अग्रवाल की गणित से प्रश्नावली 10 का ए, जो कि 70 तक मैं आपके बीच यूट्यूब चैनल पर मैं अपने डाल चुका हूं और 69 तक 70 से आपके बीच लेकर आया हूं। आइए इसको देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी जाए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी जाए तो पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पूर्व मूल्य में 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले मूल्य 5 था। अब कटौती का मतलब होता है कि मूल्य को कम कर दिया गया है। तो 5 में 1 कम कर दिया गया। पहले 5 था, अब मूल्य 4 कर दिया गया है। तो पहले मूल्य 5 था, अब 4 कर दिया गया है। अब पूर्व की तरह लाने के लिए कितना की वृद्धि करना होगा। पूर्व की तरह लाने के लिए इसमें कितना की वृद्धि करना होगा। आइए देखते हैं। पहले 5 था तो 4 कर दिए। अब 4 से 5 करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे सही कै गो बढ़ रहा है, तो कहेंगे 1 बढ़ रहा है। कितना में, तो 4 में बढ़ रहा है। तो 4 गुने 100, 25 एकम 25%। इसका उत्तर होगा 25%। फिर एक बार और देखते हैं। 20% किसी वस्तु के मूल्य में कटौती कर दी जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी जाती है तो पूर्व इतना लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो मान लेते हैं पहले था 20%। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 में 1 की कटौती कर दी गई। पहले 5 था, अब 1 की कटौती कर दी, अर्थात 4 हो गया। 1 की कटौती कर दी, 4 हो गया। अब फिर पुनः इसको इतना लाने के लिए 1 की वृद्धि करना होगा। तो 1 की वृद्धि कितना में करना है, 4 में करना है। तो 4 बटा में लिखेंगे गुने 100, 25 एकम 25%। ये उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी वस्तु की दलाली की दर 4% से 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। यानी कि एक होता है दलाली गुने व्यापार। दलाली गुने व्यापार बराबर होता है आय। दलाली गुने व्यापार बराबर आय होता है। दलाली गुने व्यापार बराबर आय, व्यापार बराबर आय। तो यहां दलाली पहले 4 था, अब 5 हो गया है। दलाली पहले 4 था, अब 4% से बढ़कर 5% हो गया है। दलाली पहले 4% था, 4% से बढ़कर 5% हो गया है। और तब उसका जो आय है अपरिवर्तित रहता है। आय अपरिवर्तित रहता है। आय जब अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में ये 5 व्यापार हो गया और उसका जो है ये जो आय हो गया, व्यापार पहले 5 से अब 4 हो गया। व्यापार 5 से 4 हो गया। पहले दलाली 4 था तो 5 था और 4 से बढ़कर 5 हो गया। तो व्यापार कितना कम होगा या बढ़ेगा ताकि आय अपरिवर्तित रहेगा। तो ये दलाली 4 था, 5 हो गया, तो व्यापार अब 5 होगा और 5 से 4 हो जाएगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20। अपरिवर्तित रह रहा है आय, अपरिवर्तित आय रह रहा है। तो पहले बताइए कि व्यापार 5 से 4 हो गया, यानी कि 1 की कमी हुई है। 1 की कमी हुई है। कितने में 1 की कमी हुई है, 5 में 1 की कमी हुई है। तो बटे 5 गुने 100, 20 पचे 100, 20%। इसका उत्तर होगा 20%। ये उत्तर होगा। आइए फिर से एक बार और देखते हैं। पहले दलाली गुने व्यापार बराबर आय। दलाली गुने व्यापार बराबर आय। पहले दलाली 4% थी, अब बढ़ करके 5% हो गया है। 4 से 5 हो गया है। तो आय में परिवर्तन नहीं होता है। आय में परिवर्तन नहीं होता है
तो व्यापार पहले 5 रहा होगा, अब 4 हो जाएगा। देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, कोई व्यापार में परिवर्तन आय में नहीं हो रहा है। तो व्यापार पहले दलाली 4 था तो 5 था, अब व्यापार पहले 5 रहा होगा तो अब 4 हो जाएगा, यानी कि 1 की कमी हो गई है। कितने में? 5 में गुने 100, 20%। 20% इसका उत्तर होगा। आइए एक दूसरे माध्यम से देखते हैं। पहले व्यापार दलाली 4 थी और 5% हो गया है। पहले दलाली 4% थी, अब 4% से बढ़कर 5% हो गया है, यानी 4 से 5 हो गया है। आय में अपरिवर्तित रहे, आय में कोई परिवर्तन ना हो, तब इसके लिए हमको व्यापार में कितना प्रतिशत की व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो देख लीजिए पहले 5 था, अब 4 हो गया, 4 से 5 हो गया है, 4 से 5 हो गया है दलाली, तो 5 से 4 हो जाएगा उसकी व्यापार। 5 से 4 हो जाएगा उसका व्यापार। तो 5 से 4 कईगो कम हुआ? 1 कम हुआ। कितना में कम हुआ? 5 में गुने 100। तो वो जो लिखना पड़ा था इसके पहले वाला, वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो 4% से व्यापार, 4% से दलाली 5% हो गई, तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी होगी? व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो 5 है तो 5 से 4 लाना होगा व्यापार, यानी कि कितने कम होंगे? 1। कितना में कम हुआ? 5 में 100 से गुना करें तब प्रतिशत हो जाएगा 20%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न। ये 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? पटसन के भाव में 20% की कमी आ गई, तब उसका मूल्य 800 रुपया हो गया है। 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। तो प्रारंभ में पहले, इसके पहले कितना मूल्य था? बात समझ में आ रही है? ये पटसन के मूल्य में 20% की कमी आ गई। पटसन के मूल्य में 20% की कमी आ गई, तो अब मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। तो प्रारंभ में जब कमी नहीं हुई थी तो उसका मूल्य कितना था? जब कमी नहीं हुई थी तो उसका मूल्य कितना था? यानी कि 20% कहने का मतलब हो गया, 20% कहने का मतलब हो गया 1/5। 1/5, यानी कि पहले 5 था मूल्य, पहले 5 था तो 5 था तो अब 1 की कमी हो गई है। पहले मूल्य 5 था तो अब 1 की कमी हो गई, यानी कि 4 हो गया। पहले का मूल्य ये हुआ, बाद वाला मूल्य ये हो गया। पहला वाला मूल्य ये है प्रारंभिक वाला, और बाद वाला मूल्य ये है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 दे रखी है। अब इससे ही कै गुना है? 200 गुना है। 200 गुना है तो पहला अंतिम मूल्य ये है, इसका वैल्यू 800 है, यानी कि 200 गुना है। तो प्रारंभिक मूल्य ये है, इसका भी 200 गुना कितना होगा? 1000 होगा। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। देखिए एक बार और देखते हैं। 20% पटसन के भाव में कमी आ गई है। पटसन के भाव में 20% की कमी आ गई है, तब नया मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो 20% की कमी आई है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5, यानी कि पहला मूल्य ये था 5, तो अब 1 की कमी हो गई है। 1 की कमी हो गई, तो 5 था तो ये कमी हो गया तो 4 हो गया, यानी अब नया जो मूल्य है ये हो गया। इसकी वैल्यू कितना है? तो इसकी वैल्यू दे रखा है 800। इससे ही कई गुना है? 200 गुना है। तो प्रारंभिक मूल्य ये है, इसका 200 गुना कितना होगा? 5 दूनी 10 और 2 गो 0, 1000। ये उत्तर होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर। आइए इसको देखते हैं। खाद्य तेलों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, खाद्य तेलों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े? निश्चित है कि जब दाम बढ़ेगा तो खपत में कमी लाएंगे, तब ही खर्च अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कि
अगर हम 20 रुपए लेकर जाते हैं बाजार, तो 20 रुपए में पहले 1 लीटर तेल खरीद लेते थे। अब जब दाम बढ़ गया है तो 1 लीटर तेल लेना हो तो हमें 20 रुपए से ज्यादा देना होगा। जितना बढ़ा होगा उतना ज्यादा देना पड़ेगा। अगर हमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं लाना है तो तेल 20 रुपए के ही लेने होंगे। अर्थात अब 20 रुपया दाम जब बढ़ गया है तो तेल कम मिलेगा। यानी कि जब दाम बढ़ा है तो हमें खपत कम करनी होगी, तब जाके हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा, यानी नहीं बदलेगा, पहले जैसा ही होगा। यहां दे रखा है खाद्य तेलों में 25% खाद्य तेलों के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो उस गृहिणी को तेल की खपत में कितना कम करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च पर इस तेल वाला जो मद है, तेल में जितना खर्च करता है वो नहीं बढ़े। तो हम जानते हैं कि मूल्य गुने खपत, मूल्य और खपत बराबर खर्चा होता है। मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम 5 रुपए लीटर तेल है, 5 रुपए लीटर तेल है और खर्चा 2 लीटर का है, खर्चा 2 लीटर का है, तो 5 दूनी 10, कुल खर्चा कितना, खपत 2 लीटर का है, मूल्य 5 रुपए है, खपत 2 लीटर है, खर्चा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी मूल्य से खपत में गुना करेंगे तो खर्चा आएगा। मूल्य से खपत में गुना करेंगे तो खर्चा आएगा। तो पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य जितना भी रहा हो, लेकिन उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। 25% कहें तो मतलब हुआ 1/4। 25% कहने का मतलब हुआ 1/4। 1/4 की वृद्धि हो गई है। पहले मूल्य था 4 रुपए, अब मूल्य 1 बढ़ गया है 4 में, यानी कि 5 हो गया है। पहले मूल्य 4 था, 25% बढ़ गया। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि पहले मूल्य 4 था, अब 1 बढ़ गया, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो गया। तो खर्च अपरिवर्तित रहता है। खर्च अपरिवर्तित रहता है। तो हम पहले भी बताए हैं कि खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए खपत पहले 5 होगा, अब 4 कर देना है। खपत अब पहले 5 रहा होगा, अब 4 कर देना है, तब ना खर्च अपरिवर्तित रहेगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कमी आ गई। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, पहले 5 था अब 4 हो गया, यानी 1 की कमी करनी होगी। कितना में, 5 में गुने 100, 20 पचे 100, 20 से कम 20%। ये उत्तर होगा। आइए एक बार और देखते हैं। पहले खपत मूल्य गुने खपत बराबर खर्चा। तो मूल्य कितना था, पहले मूल्य कितना था, ये बात अलग है। बढ़ना कितना है, 25%। 25% का मतलब कहें तो 1/4। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 यानी कि पहले मूल्य 4 था, अब 1 बढ़ गया, 5 हो गया। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो पहले खपत 5 रहा होगा, अब 4 होगा, तभी तो मूल्य खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 पचे 20, 5 चौका 20, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पहले मूल्य था, अब 5 हो गया, तो खपत पहले 5 रहा होगा तो 4 हो जाएगा। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने में, 5 में गुने 100। कितना उत्तर हुआ, 20%। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पहले मूल्य कितना था, 4 था, तो अब 1 बढ़ गया, 1/25। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी कि पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, 1/4 बढ़ गया, यानी 4 भाग में 1 भाग बढ़ गया। तो पहले 4 था, अब 1 भाग और बढ़ गया तो 5 भाग हो गया। तो पहले 4 था, तो मूल्य में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए पहले इतना लाना होगा खपत को। तो 5 में कितना कम करना है, 1 कम करना है, 1/5 गुने 100, 20%। तो ऐसे भी बन जाएगा और ऐसे भी बन जाएगा। 2 नियम हमने आपके सामने रखा, आपको जो सहूलियत हो बना सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर। किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर इसके खपत में 20% की कमी कर दी गई। किसी वस्तु का कर या कहे मूल्य
में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में 20% की कमी कर दी गई। तो उसके कुल कर की कुल प्राप्ति में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी या फिर कोई अंतर नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि होता है आय, हम जानते हैं कि मूल्य कहे या कर कहे, मूल्य कर फिर गुने खपत बराबर खर्चा कहे या फिर आय कहे। अगर हम दुकान में जाते हैं और 5 रुपए की वस्तु खरीदते हैं, कोई 5 रुपए की 2 वस्तुएं खरीदते हैं तो 5 दूनी 10, 5 रुपया मूल्य है, 2 रुपया खपत, 2 वस्तु खपत हो गया, तब 5 दूनी 10, हम खर्चा उसको 10 रुपए दे दिए तो मेरे लिए खर्चा हुआ, तो वह मेरे लिए खर्चा हुआ, ग्राहक के लिए खर्चा हुआ। लेकिन वही दुकानदार 5 रुपए की वस्तु 2 वस्तुएं हमको बेच देता है तो उसके लिए 10 रुपया मिला तो उसको आय हुआ, तो उसके लिए आय हो जाएगा, दुकानदार के लिए आय हो जाएगा और ग्राहक के लिए वह खर्च हो जाएगा। ये बात, इतनी सी बात समझ में आई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वस्तु किसी दुकान पे हम जाते हैं और हम 5 रुपए की वस्तु या 50 रुपए की वस्तु या 100 रुपए की कोई वस्तु, 100 रुपए कोई वस्तु हम खरीदते हैं, 100 रुपए का हम एक किताब लेते हैं तो 100 रुपए के प्रति किताब की दर से 5 किताब लेते हैं तो मूल्य हो गया 100 और खपत हो गया 500, आय हो गया। तो उसको हम दिए तो उसके लिए आय हो गया, दुकानदार के लिए आय हो गया। लेकिन हमने तो 500 रुपया उसको निकाल के दिया है तो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो वही बात है, यहाँ मूल्य या कर कहें, खपत कहें, तो इसमें किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि होने पर इसके खपत में कर पहले 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले मूल्य था 5, अब बढ़कर हो गया है, कर में वृद्धि होता है, पहले 5 था अब बढ़कर 6 हो गया, पहले 5 था अब बढ़कर 6 हो गया। तो खपत में 20% की कमी कर दी गई, खपत में 20% की कमी कर दी गई। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले खपत 5 था अब कमी कर दिया गया है, तो पहले 5 था अब 1 की कमी कर देंगे, 4 हो गया। तो खर्चा में देखिए क्या होता है, 50 25, आई हो गया 6 चौका 24, 25 से 1 कम हो गया, 1 कम हो गया, 25 की वैल्यू 25 था अब 24 हो गया, यानी कि 1/25 25 में 1 की कमी हो गई। हमें प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 चौका 100, 4% की कमी हुई है, 4% की कमी हुई है, व्यापार में 4% की कमी हुई है। ये उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार और समझते हैं, आइए। किसी वस्तु के कर में कितने प्रतिशत की 20% की वृद्धि होती है तो खपत में 20% की कमी कर दी गई, तो फिर उसके कुल कर प्राप्ति में क्या अंतर आता है। तो हम जानते हैं कि कर गुने खपत बराबर आय। कर हो गया, पहले था 20% की वृद्धि की गई, 20% का मतलब होता है 1/5, पहले 5 था अब 1 की वृद्धि कर दी गई यानी 6 हो गया। तो खपत में 20% की कमी कर दी गई है। 20% का मतलब 1/5 होता है, पहले 5 था अब उस 1/5 यानी 5 भाग में 1 भाग की कमी कर दी गई, अब 4 हो गया। तो आय हो जाएगा 50 25, ई हो जाएगा 6 चौका 24, 1 की कमी हो गई, 25 में 1 की कमी हो गई यानी 1/25, 25 में 1 की कमी हुई है, 1/25 गुने 100, 100 में ज़्यादा होगा इसलिए गुना कर रहे हैं, 25 चौका 100, 4% की कमी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद दिलाते हैं
हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि प्रतिशत चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं भी आपको एक सूत्र का प्रयोग नहीं करना होगा। ये सूत्र नहीं है, ये समझ है, ये समझ है। कर मूल्य गुने खपत, मूल्य से खपत में गुना करेंगे तभी तो आय आएगा, मूल्य से खपत में गुना करेंगे तभी तो खर्चा आएगा। ये कोई सूत्र नहीं है, ये समझ है, ये लॉजिक है। तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जिस भी तरह के क्वेश्चन को आपका सोल्यूशन चाहिए पूरा शॉर्ट से शॉर्ट 1 से 2 लाइन में तो आपको मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।